बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टोर या ई कॉमर्स का डाटा हमें मेंटेन करना है एक्सेल शीट के अंदर। तो ये किस तरह से करेंगे हम डाटा एनालाइज, आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। अब कौन से प्रोडक्ट है, उसका वेरिएशन क्या है, वेरिएशन के अलावा उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा हमारी इन्वेंट्री के अलावा जो हमारी क्लोजिंग वगैरह होगी, वो सारी हम आज की इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो देखना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। न्यू एक वर्कशीट ऐड करी हुई है हमने यहाँ पे। सबसे पहले सीरियल, उसके साथ जो होगा प्रोडक्ट्स आ जाएगी, प्रोडक्ट के साथ वेरिएंट। वेरिएंट में हमारे पास आ जाता है कलर, साइज, कलर साइज। इसके अलावा यहाँ पर प्राइस, यहाँ मैंने कर लिया न्यू प्राइस, परचेज प्राइस, मार्जिन, उसके साथ आ जाएगा प्रॉफिट, उसके साथ इन्वेंट्री, अवेलेबल, ट्रांसफर यानी हमने ऑर्डर करा हुआ है। पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे ऑर्डर, और फिर यहाँ पर हो गया ट्रांसफर। ट्रांसफर के बाद रिसीव्ड, टोटल, स्टॉक, और रिसीव से पहले यहाँ मैं हेडिंग आगे मूव कर रहा हूँ। यहाँ पर रिटर्न, और रिटर्न के साथ इसको और आगे मूव कर लेते हैं, रिटर्न इशू। ठीक है जी। और यहाँ जो ऑर्डर है, अवेलेबल ऑर्डर से पहले इधर एक कॉलम ऐड कर लेंगे, ऑर्डर डेट, और ऑर्डर डेट से पहले डेज रिसीविंग, या कितने दिन में रिसीव हो रहा है, डेज रिसीविंग, रिसीविंग डेज, इस तरह से कर ले कॉलम यहाँ पर। उसके साथ लास्ट में हमारे पास वेयर हाउस होगा। अगर वेयर हाउस का ऑप्शन होंगे, 2-3 वेयर हाउस में स्टॉक होता है हमारे, तो टोटल स्टेप के बाद कौन से वेयर हाउस में कौन सा स्टॉक है हमारे पास, वेयर हाउस की लोकेशन वगैरह यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये हमारी हेडिंग्स आ गई मेन। और इसमें और मजीद आप हेडिंग्स वगैरह अपनी ऐड कर सकते हैं जो रिक्वायर्ड होंगी। उसके अलावा हम यहाँ पर डाटा एंट्री कर रहे हैं। डाटा एंट्री के साथ जो स्टोर नेम होगा अपना, वो नेम आप ऊपर टाइटल में ऐड करेंगे। 1 के साथ कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक से नीचे इसको ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर, यहाँ पर प्रोडक्ट्स के नेम हो जाएंगे। अब जिस भी ऑनलाइन सेलिंग का आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह होंगी, वो आप ऐड करेंगे। यहाँ मिसाल के तौर पे वॉचेस मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैं घड़ी, उनके कलर, उनके साइज और उनकी प्राइस लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। और इसमें हमें कलर जो है, साइज नाम लिख लिया मैंने, कलर ब्लैक, साइज जो है लार्ज, प्राइस जो है इसकी, अब जैसे ऑफर लगी हुई होती है कि भाई ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 5000 है, लेकिन हमने अभी ऑफर रखी हुई है तो 4500 की ये प्राइस है अभी जो हम सेल कर रहे हैं, तो डिस्काउंट प्राइस है ये। ठीक है जी। इसको हम डिस्काउंट प्राइस कर लेते हैं। रैप क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से सेंटर। अब ये प्राइस है और ये इसकी डिस्काउंट प्राइस, अलाइन सेंटर ऑल कर लेते हैं यहाँ से। अब इसी तरह आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो एंट्री कर ले, नाम, उसके कलर्स, उसकी अवेलेबिलिटी, और यहाँ पर उसके वो मीडियम, लार्ज, स्मॉल, जो भी साइज होगा वो। तो इस तरह से आप ऑल सेलेक्ट डेटा में, डेटा वैलिडेशन में लिस्ट ऐड कर सकते हैं। और सोर्स में आप यहाँ पर लार्ज,
मीडियम और स्मॉल। आप जो इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे कलर, उसके नाम और उसकी कैटेगरी जो होगी वो आप यहाँ पे ले आए। ठीक है जी, कुछ नाम मैंने एंटर कर लिए, बाकी जितने होंगे प्रोडक्ट आप ऐड करते रहेंगे यहाँ पे। वॉच GT4, ग्रास ग्रीन, मीडियम। अब बैंड है ब्लू ग्रीन लाइन, ये भी इसमें हमारे पास ऑल कलर भी अगर अवेलेबल हो सकते हैं तो इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ डेटा में। डेटा वैलिडेशन में ऑल का भी एक ऑप्शन ऐड कर देते हैं, कॉमा के बाद सेपरेट। तो भाई ब्लू में हमारे पास ऑल साइजेस अवेलेबल हैं, और किसी प्रोडक्ट के ऑल साइजेस होंगे, मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज जो भी होंगी वो इस तरह से आप रखते हैं। इसमें सिर्फ मीडियम है, इसमें सिर्फ स्मॉल है। बाकी डेटा एंट्री इस तरह से आप आगे कंटिन्यू करेंगे। अब प्राइजेस लिख लेते हैं इसके। भाई ये हमारे पास 6000, और अभी इसकी फिलहाल प्राइस हमारी 48 चल रही है, 100। तो इसमें ये आ गया, और इसकी जो प्राइस है वो हमारी है 2000 की, और यहाँ पर हमारे पास 18,000, 1800 की इसकी सेल है। प्राइस सेम है इन सबकी, ठीक है जी। या अलग अलग कलर के अलग अलग प्राइस हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं कि भाई इसकी डिस्काउंट 70-50 है, ये 1650 है, इस तरह से। अब जब डाटा हम लुकअप करेंगे या इसको हम अपनी प्रोडक्ट की डिटेल के साथ दिखाएंगे तो यहाँ पे प्राइस डिस्काउंट प्राइस दोनों आने चाहिए। तो ये जो होगा हमारे पास यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो में लिखा हुआ आ जाए, तो इसको हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो पे चेक लगाएंगे और ओके। ठीक है जी, ये प्राइस थे और ये डिस्काउंट प्राइस है। अब जो डिस्काउंट है परसेंटेज ऑफ कितना हुआ हुआ है, तो यहाँ पर हम इंसर्ट कर लेते हैं और ऑफ का एक कॉलम बनाएंगे। ऑफ के कॉलम बनाने के बाद इक्वल करेंगे, ब्रैकेट ओपन, प्राइस मल्टी माइनस डिस्काउंट प्राइस, ब्रैकेट किलोज डिवाइड प्राइस, एंटर। और ड्रैग, इसको ड्रैग करने में एरर नहीं है, इफ एरर। और यहाँ से हम कॉमा लगाएंगे 0, ब्रैकेट किलोज, एंटर। अच्छा, यहाँ डबल ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, और यहाँ पर रिटर्न में ब्लैंक हो जाए तो 0 कर लें, या ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा, एंटर, ड्रैग। अब जहां तक भी फिल करेंगे एक्स्ट्रा ड्रैग करने से आपका एरर रिटर्न नहीं होगा परसेंटेज के लिए। तो ऑफ जो है वो आपका ये आ रहा है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट का ऑफ बता सकते हैं कि भाई ये कटा हुआ है तो कितने परसेंट ऑफ है, और फिर यहाँ पर ये डिस्काउंट प्राइस अभी ये चल रही है, यानी ऑफर जो होती है। उसके बाद परचेज प्राइस हमारी क्या है, परचेज प्राइस है मिसाल के तौर पे ये हमने परचेज किया है 4000। इसी तरह ये हमारी 68 प्राइस थी, 4500 परचेज प्राइस है, 18000 थी ये हमारी, 1500, 1750 में से ये हमारी 1360, और 2000 में से ये हमारी है 1100। ये हमारी परचेज प्राइस। इसकी रैप करेंगे, रैप के साथ यहाँ पे कॉलम की विड्थ को कम कर लेंगे ताकि शीट बड़ी नहीं हो हमारी। जहाँ जहाँ कॉलम एडजस्ट हो सकते हैं डबल क्लिक ऑटो फिट के लिए। और इस तरह से ये आ गया हमारे पास डिस्काउंट ऑफर। ठीक है जी, यहाँ तक। अब मार्जिन हमारा, मार्जिन निकालने के लिए यहाँ पे पहले हम प्रॉफिट को यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, मार्जिन बाद में ले आएंगे। प्रॉफिट के लिए इक्वल जो हमारी परचेज प्राइस है और जो डिस्काउंट प्राइस थी हमारी उसको सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे परचेज प्राइस। ठीक है जी, ये प्रॉफिट हो गया। अब इसका मार्जिन कैलकुलेट करना है हमें। यहाँ पर इक्वल प्रॉफिट डिवाइड सेल प्राइस, ब्रैकेट किलोस, मल्टीप्लाई 100, ट्रैक कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ से इसको हम डेसिमल वैल्यू जो आ रही है इसको कम कर लेंगे थोड़ा। यहाँ तक वो काम कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट, डिस्काउंट प्राइस, ऑफ, परसेंट, मार्जिन क्या बच रहा है हमें, क्या हमारा प्रॉफिट, परचेज कॉस्ट क्या है। उसके अलावा अब हमारे पास इन्वेंट्री जो होगी उसके लिए अगर हमारे पास अवेलेबल है अभी 10 मिसाल के तौर पे, और 10 के साथ हमारी यहाँ पर ऑर्डर हमने करा 1 जुलाई। इस डेट को हमने मज़ीद ऑर्डर कर दिए और इसके टाइम हमें मिले हैं 5 डेज।
9 days, अंडर 5 days, इस तरह से 10 days, 12 days, ताकि हम बता सकते हैं आगे रिपोर्ट के भाई इतने दिन में हमें रिसीविंग हो जाएगी इन स्टॉक्स की हमारे पास, यानी ऑर्डर अगर आते हैं हमारे तो अभी कितनी अवेलेबिलिटी है और फिर हमारे पास जो रिसीविंग होगी वो हमारी इतने दिन के अंदर रिसीविंग में आ जाएगी ये। अब रिसीविंग डेट का कॉलम ऐड करना है, राइट क्लिक, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके रिसीविंग डेट यानी किस डेट की रिसीविंग होगी तो इक्वल के साथ ऑर्डर डेट में प्लस रिसीविंग डेज करेंगे इंटर, तो ये रिसीविंग आपकी इस दिन की यानी रिसीविंग होगी। ऑर्डर कितना किया हमने भाई, मिसाल के तौर पे इसको हमने 100 पीस ऑर्डर करा, इसको 50 किया, इसको भी 100 किया, इसको 50 किया, इसको 100 किया, ये ऑर्डर हो गए हमारे। ठीक है, अगर डेट फॉर्मेट में आ रहा हो तो जर्नल क्लिक कर लिएगा नॉर्मल वैल्यू में लाने के लिए, और यहाँ से अलाइन करेंगे सेंटर, इसकी ऑल हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। अब ट्रांसफर में हमारे पास क्या ऑप्शन और ऐड होगा, पेंडिंग या रिसीव, तो यहाँ पर हमारे पास डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, यहाँ पर सोर्स में आ जाएगा पेंडिंग, पेंडिंग। अब पेंडिंग और जो रिसीव हो जाएगा उसमें अगर डन करना है तो डन लिख लें या रिसीव लिख लें, ये हमारा ऑप्शन में आ जाएगा। इसमें पेंडिंग में अभी ऑर्डर हमारे, तो हम यहाँ पे इसको अपडेट दे सकते हैं कि पेंडिंग चल रहा है, और अगर कोई हमारे पास रिसीव हो जाता है तो हम यहाँ पे डन करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी रिसीव 90 हुआ ही है, तो यहाँ पर 90 के अंदर हमारे पास 10 रिमेनिंग रह गया है, 10 अभी और बाकी है इसका, और अगर जिसकी जो फुल रिसीविंग हो जाएगी तो वहाँ पर फुल रिसीविंग आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे फिर सारे डन कर देते हैं, या अगर कोई अभी नहीं हुआ है पेंडिंग में तो फिर यहाँ पर अभी पेंडिंग करेंगे इस तरह से। ठीक है जी, जो रिसीव हो गई, वरना तो 100 डेज के भाई ये अभी पेंडिंग में, तो ये अभी आएगी हमारे पास। रिटर्न की कोई पॉलिसी होती है, जैसे कोई किसी भी वजह से रिटर्न हो गई है एक या दो चीज़ें, तो वो आप इधर टोटल ऐड करेंगे कि भाई ये हमारे पास अभी रिटर्न आया हुआ है। इसके साथ ही इशू, और ये इशू वाला इशू नहीं है जो हम रिटर्न इशू का हमने ऑप्शन ऐड किया है यहाँ पे। रिटर्न इशू कुछ भी हो सकता है, डैमेज या फिर ओल्ड प्रोडक्ट या फिर पैकिंग प्रॉब्लम, इस तरह की कुछ जो भी चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं अपनी। ठीक है जी, तो टोटल स्टॉक के अंदर अगर हम यहाँ पर चेक करें तो इक्वल, और इक्वल के साथ अब हमारे पास जो अवेलेबल है वो 10, और 10 के बाद हमने ऑर्डर अभी दिया हुआ है, लेकिन हमें रिसीव जितने हुए होंगे वो हम यहाँ पर प्लस करेंगे और माइनस, और यहाँ पर हमारे पास प्लस रिटर्न का भी हम ऐड कर लेंगे कि इतनी है, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड में होगी कि डैमेज में है हमारे पास एक, तो ये हमारे पास आ गई। अब जब इंटर करेंगे तो 10 हमारी टोटल, मैंने 10 अवेलेबल रखी थी, रिसीविंग हमारी 90, 10, 100, एक रिटर्न हो गया 101, और फिर इसको ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के साथ जिस तरह हमारे पास ये रिसीव हो जाएगी, अब जैसे 10 थी स्टार्ट, अभी पेंडिंग है, ये हमें रिसीव होगी 16 जुलाई की, लेकिन अगर 16 जुलाई से पहले रिसीव हो जाती है तो 100 अगर पूरी आ जाती है, तो जैसे ही हम 100 इंटर करेंगे जो टोटल अवेलेबल में 100 प्लस होगी 110 हमारे पास ऐड होगा। इसका कोई रिटर्न होगा तो सही है, नहीं है तो फिर ये ब्लैंक रहेगा आपका, जहाँ रिटर्न होगा उसकी रिटर्न अपडेट कर लेंगे, वरना तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। वेयर हाउस जो है वो हमारा यहाँ पर नाम आप अपडेट कर लें, गुलशन में है, नीपा पे है, टावर, सरजानी, और इसी तरह अलग अलग स्टोर है। तो जो भी होंगे, तो मैंने ऐसी ऑप्शन दे दी इतने सारे आपको, वो आप यहाँ पर अपने वेयर हाउस के अगर अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं तो कहाँ पे कौन से वेयर हाउस में स्टॉक अवेलेबल है हमारा, इस तरह से आप वेयर हाउस के नाम अपडेट कर सकते हैं अपने। अब लाजमी सी बात है, जब हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उसकी पिक्चर भी हमारे पास होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए पिक्चर के लिए आप इसी के साथ राइट क्लिक करेंगे, इसी के साथ हम लिंक कर सकते हैं ताकि पिक्चर हमारी ओपन हो जाए, या अलग कॉलम के अंदर हम पिक्चर के लिए एक कॉलम ऐड कर लेते हैं, व्यू प्रोडक्ट,
ठीक है जी, जहाँ जहाँ पे हमें प्रोडक्ट को व्यू करना होगा हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, वही लिंक ऑप्शन, लिंक में आपके जो कंप्यूटर में लोकेशन पे पिक्चर्स होंगी वो जाकर हम यहाँ से एक की मैं बता रहा हूँ, यहाँ से एक तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ मैंने कुछ इमेजेस अपनी रखी हुई है डाउनलोड करके, वो इमेजेस मैं यहाँ से इसको लिंक कर दूंगा। ओके, अब इसमें जो भी व्यू करना चाह रहा है प्रोडक्ट्स, यहाँ से क्लिक, जो प्रोडक्ट डिटेल होगी वो यहाँ पे पिक्चर व्यू हो जाएगी। या फिर अगर इस तरह नहीं तो फिर आप यहाँ से इसको जो है यहाँ से डिलीट कर दें। डिलीट के साथ यहाँ पर आप ऑप्शन ऐड कर लें, बटन, पिक्चर ऑप्शंस, और यहाँ पे बटन में चले जाएं। यहाँ पर हम चले जाएंगे एडिट प्रोडक्ट गैलरी। इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे कलर, और इसी के साथ यहाँ पे राइट क्लिक करा हमने, लिंक प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर हमारे पास शीट 3 पे, तो यहाँ शीट 3 पे मैंने इमेजेस ऐड करी हुई है, वहाँ पे जाके हम व्यू करेंगे। ओके कर लेते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट्स पे गए, ये सारी इमेजेस हो जाएंगी। अब इसके नाम के साथ अब आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स, उनकी अवेलेबिलिटी, लिंक इक्वल के साथ यहाँ पर शीट पे जाएंगे, और शीट के साथ ये वाली ग्रीन, और इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये हमारी प्रोडक्ट्स की डिटेल हो गई। ठीक है जी, सेम इसी तरह से इसके साथ भी यही कर लेंगे मर्ज। अब ये क्या है, ये हमारे बैंड्स है, तो यहाँ पे जो बैंड्स ब्लू ग्रीन रेड वो सारे इसके अंदर भी आ जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर, इसके अंदर भी क्लिक, और यहाँ से सेम इसके साथ भी यही करेंगे, इक्वल, इक्वल के साथ फर्स्ट स्मार्ट वॉच, और ये हमारी गैलरी बन जाएगी एक अच्छे से कलर फॉर्मेट के साथ। आप यहाँ पे इमेजेस व्यू करके ऑर्डर रिप्लेस या रिफ्रीज कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे, यहाँ से ग्रिड लाइन का चेक हटा दें, तो ये आपके ऑर्डर्स की नेम प्रोडक्ट गैलरी के साथ आ गई यहाँ पे। अब जो ऑर्डर होंगी, जो उसकी रिसीविंग वगैरह अगर आपको यहाँ पर चाहिए कि भाई अवेलेबिलिटी कितनी है, इसकी प्राइस क्या है, ये आप सब अपना यहाँ पर इंफॉर्मेशन लुकअप कर सकते हैं इजीली। ठीक है जी, लुकअप के लिए यहाँ पे वही 3-4 कॉलम रो ऐड करें, यहाँ से बड़ा करें इसको, और बड़ा करने के साथ जितनी रॉ के अंदर आपको रिक्वायर्ड होगा उसको सिलेक्ट करें, रॉ में जाकर मर्ज अक्रॉस करें। मर्ज अक्रॉस के साथ इसके साथ जो इसकी प्राइस है, जो डिस्काउंट है, वो आप उठा सकते हैं यहाँ से, इक्वल वी लुकअप। पहले इसको सिलेक्ट करा हमने नेम को, और यहाँ से उठाया, और यहाँ से उठा के हमें इसका क्या चाहिए, प्राइस, डिस्काउंट, परसेंट ऑफ, ये सब ऑप्शन चाहिए हमें। तो इसकी मैं ऑल रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ऑल रेंज सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट लुकअप ये हो गया 2 3 प्राइस, डिस्काउंट और ऑफ। तो पहले हमें यहाँ पर कॉलम इसको डिफाइन करना पड़ेगा 3 4। तो यहाँ पे पहले जो हमें लुकअप चाहिए 4 5 और 6, तो यहाँ पे मैं कॉलम 4 कर रहा हूँ और यहाँ पे फॉल्स। ठीक है जी, 6000 ये आ गया यहाँ पे, और फिर 5, और फिर ये आ गया 20%। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पे आगे कंट्रोल V, डबल क्लिक, फिर कंट्रोल V, और यहाँ पे मैं पहले ऑफ वाला ऑप्शन दे रहा हूँ 6 कॉलम। तो यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद अगेन यहाँ पे सेंटर मिड 20% ऑफ, और फिर यहाँ पे डबल क्लिक, कंट्रोल V, अब मैं कॉलम कर दूंगा 5। बस ये काम आपको करना है, ऑल डिटेल के साथ आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं सारी चीजें। और इसमें भी वही स्ट्राइक थ्रो, कंट्रोल D, या फिर नंबर, यहाँ से जाके स्ट्राइक थ्रो क्लिक, तो ये हो गया डिस्काउंट, परसेंट ऑफ, और ये इसकी प्राइस होगी फाइनल। और इसको अगर हमें ऑफ लिखना हुआ प्रिंट करना है तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, एंड फंक्शन, और यहाँ पे परसेंट ऑफ,
लेकिन वो मल्टीप्लाई 100 वाली वैल्यू नहीं आएगी, तो कोई इशू नहीं है। एंटर, इस तरह से 0.2 ऑफ और ये आ जाएगा इसका। अब इसी तरह ऑल प्रोडक्ट्स के डिटेल के लिए आप यहीं से यानी फार्मूलों को कॉपी कर लें। कॉपी करने के साथ कंट्रोल सी और यहाँ पे आप करेंगे इसको कंट्रोल वी। इसमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट नेम है वो ये आ जाएगा, एंटर। और सेम इसी तरह से हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, यहाँ से 3 रो और यहाँ से हम मर्ज अक्रॉस करेंगे। मर्ज अक्रॉस के साथ और अब इसी को हम उठाएंगे, यहाँ पे कॉलम चेंज करना है सिर्फ हमें। यहाँ पे मैं कॉलम 6 कर दूंगा पहले ताकि ऑफ आ जाए, और यहाँ पर कॉलम 5 ताकि जो फाइनल सेल कर रहे हैं हम वो वाली वैल्यू इधर आ जाए। तो इस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। एक आइडिया मैंने दे दिया, बाकी अपना काम आप कंप्लीट आराम से इजी तरीके से करें। इसको हम यहाँ पे अपडेट करने के लिए टोटल स्टॉक वगैरह सब ऑल सेलेक्ट करेंगे और इसी को हम प्रोडक्ट्स को व्यू करना है तो यहाँ से हम सिंपल जाएंगे। इस तरह से सारी प्रोडक्ट्स के रिकॉर्ड्स होंगे हमारे पास। तो किसी भी कंपनी ई कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग वगैरह का रिकॉर्ड मेंटेन एक्सेल में करना है सिंपल और थोड़ा सा एडवांस तरीका हमने देख लिया। ऑप्शन मैंने समझा दिए, इसमें जो जो फील्ड्स होंगी कॉलम्स होंगे वो अपने ऐड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।